आजमगढ़ में अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के बाद प्रेस वार्ता में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से झूठे वादों को सुन सुनकर जनता परेशान हो गई है। जनता अब बदलाव चाहती है। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में 60,000 पद पर पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए 60 लाख नौजवानों के साथ छल किया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर नहीं चला। यह सब सरकार की मिलीभगत के चलते हुआ है। यह लोग नौकरी नहीं देना चाहते। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में 7.50 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई थी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी दिया गया था। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक परिणाम होने वाला है। वहाँ पर भी उन्होंने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है और विदेश में होने वाले चुनाव से तुलना की। इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी ने भी कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अपने विचार और आने वाले समय में अपनी योजनाएं सामने रखी है। आज पूरे देश के लोग बीजेपी से निराश हैं और निराश इसलिए है क्योंकि 10 साल से लगातार झूठे वादे झेल के लोग परेशान हो चुके हैं, लोग उदास हैं। आप सोचिए कि 60,000 नौकरियों पे 60 लाख नौजवान बैठते और बैठने के बावजूद परीक्षाएं निरस्त हो जाती है। अग्निवीर की योजना, जहां हम लोग फौजी भाइयों की नौकरियां लगती थी, उनका पूरा जीवन सुरक्षित होता था। आज केवल 4 साल के अंदर उनका जीवन असुरक्षित है। उनके अंदर वो जो मनोबल होना चाहिए, जो एक सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, वो आज नहीं है। हमारे सैनिकों के अंदर भी नौजवान परेशान है। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन में उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इस तरह से पूरे देश के लोग, समाज का हर वर्ग परेशान है। हमारे छोटे व्यापारी इस बात से परेशान है। कुछ उंगली भर चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा ये सरकार किसी के हित की योजनाएं नहीं बना रही है। लगातार आपने देखा कि बीजेपी के लोगों ने किस कदर बड़े बड़े उद्योग घरानों पे छापे मरवा के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े और 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ बीजेपी को चंदा मिलता है। तो आज पूरा देश परेशान है। कुछ चुनिंदा उंगली भर बचे हुए लोग हो तो हो, अन्यथा 135 करोड़ का ये देश का हर व्यक्ति परेशान है बीजेपी की नीतियों से और बदलाव चाहते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन आज जो बना है सभी दलों को लेकर, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर हमारे नेता, सबसे बड़े नेता यूपी के और पुलिस भर्ती को आपने नहीं सुना। पुलिस भर्ती में 60,000 पदों के लिए 60 लाख नौजवान बैठते हैं और उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। ये पेपर लीक कोई वैसा नहीं है कि ये सुनियोजित है सरकार की ओर से कि नौकरियां ना देनी पड़े। और नहीं तो आज तक बताओ, बाबा जी हर भाषण में कहते हैं बुलडोजर। आखिर 60 लाख नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने वालों के ऊपर आज तक एक भी बुलडोजर चलाए क्या? और नहीं चलाए तो सरकार पूरी तरह से शामिल इन चीजों में। सर, युवाओं को किस तरह से अरविंद केजरीवाल साहब भी हैं, उधर हमारे हेमंत सोरेन साहब भी हैं और इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी दलों के लोगों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की एजेंसीज या दिल्ली पुलिस की या केंद्र सरकार की एजेंसीज लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे नेतागण प्रचार प्रसार में ना पाए। लेकिन वो नहीं जानते हैं ये देश का जनमानस ऐसा है जिसके साथ अन्याय होता है, फिर जनमानस उस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है। सर, बेरोजगारी, महंगाई के पत्रकार के सवाल का सांसद का यह जवाब था कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने बेरोजगारी रोकी है। क्या एक पत्रकार के तौर पे आप संतुष्ट हैं उस जवाब से? जब नहीं है, आप जैसे विद्वान साथी नहीं संतुष्ट हैं तो कोई भी नहीं संतुष्ट हो सकता है। और ये अपनी नाकामी छुपाने के नित नए कुतर्क की शुरुआत हुई है। अभी आप देखिएगा बोर्ड पढ़ते पढ़ते या परिणाम आते आते क्या क्या तर्क निकलेंगे। सांसद जी, एक बात का जवाब दे दीजिएगा मुझे कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन की पहली पत्नी ने आवाज उठाई है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उसकी और उसकी बेटी के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है और वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। तो ये कैसे देखते हैं आप? अभी अपर्णा ठाकुर ने खुद ट्वीट करके इसने एविडेंस दिया है कि रवि किशन से मेरी शादी हुई थी। अब कई कहानियां मैं व्यक्तिगत कहीं नहीं जाता हूं, लेकिन ये सच है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए।
और ये बीजेपी के लोग जो भाषण और बयानों में बहुत सुचिता की बात करते हैं, बहुत चरित्र निर्माण की बात करते हैं, इन पार्टी की लीडरशिप को विचार करना चाहिए कैसे कैसे लोग उनके दल में है। तो मुख्यमंत्री से मिलने के नाते उसके खिलाफ फरियाद दर्ज कर देगी उसकी। अब इसका जवाब तो सरकार या मुख्यमंत्री दे सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं? जी, थैंक यू सर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।